Hello students, welcome to the last lecture of redox reaction. This entire lecture will be based on a topic called as electrode potential. Detailed studies of electrode potential is done in electrochemistry, a 12th standard chapter. तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा, but with respect to 11th standard, with respect to redox reaction, whatever is required, I'll help you out to understand this topic. जिसके हेल्प से यू कैन सॉल्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन 11th स्टैंडर्ड, बट इसका डिटेलिंग आइडिया 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होगा. सो विल ट्राई टू गेट सम बेसिक आइडिया अबाउट दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बेसिकली ये जो टॉपिक है, इट्स ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एंड वी नो दैट रेडॉक्स रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली with the transfer of same number of electron from one agent, that will be oxidizing agent, to a reducing agent. Okay, a reducing agent से oxidizing agent में transfer हो रहे electrons. Now, to understand the term electrode potential, first you need to understand a term electrochemical cell. electrochemical cell, ये समझना बहुत ज़रूरी है. मैं सेल के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब आपके दिमाग में एक बैटरी आना चाहिए. कौन सी बैटरी? कोई भी बैटरी हो. फॉर एग्जाम्पल ड्राई सेल, दैट इज पेंसिल सेल, जो हम लोग रिमोट वगैरह में यूज़ करते हैं. देन यू हैव अ निकल कैडमियम सेल, जो एक रिचार्जेबल बैटरी होता है. देन यू हैव मोबाइल के सेल होते हैं. देन सेल यूज इन कार्स, दैट इज लेड एक्यूमुलेटर. स्पेसशिप में जो सेल यूज होते हैं, दैट इज फ्यूल सेल. ये सारे सेल्स को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. वाई? बिकॉज योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस ऑन द एक्सपेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन. मतलब केमिकल्स आप यूज करोगे, वो रिएक्शन में जाएंगे. कौन से रिएक्शन में जाएंगे? रेडॉक्स रिएक्शन में जाएंगे. एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगा, एक साइड पे रिडक्शन होगा, एंड देन इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. सो यूजिंग केमिकल रिएक्शन वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. दोज टाइप ऑफ बैटरीज, दो टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो पहले ये वर्ड समझना ज़रूरी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में समझना ज़रूरी है. देन यू कम टू आइडिया ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड देन गिव यू एग्जाम्पल कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सेल. सो लेट्स स्टार्ट आइडिया विथ द टर्म electrochemical cell. In this, chemical energy is converted into electrical energy. It is a kind of spontaneous reaction. Spontaneous reaction मतलब रिएक्शन खुद से हो जाएगा, on its own accord, by itself. मतलब दो केमिकल आप मिक्स करोगे in a proper proportion, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. सो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. नाउ कभी भी आप कोई भी सेल को नोटिस करोगे, इवन इफ यू सी अ बैटरी, अ नॉर्मल ड्राई सेल, इफ यू टेक एनी सेल कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल, आप बराबर देखोगे तो उस सेल पे एक पॉजिटिव मार्क दिया रहेगा और एक नेगेटिव मार्क दिया रहेगा. तो एक आपका कैथोड बन जाता है और एक आपका एनोड बन जाता है, एंड दोस टू आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड्स. ओके, मैं और बेसिक टर्म में आपको बता रहा हूं कि एक बैटरी में दो पार्ट होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड. ओके, सो वन पार्ट विल बी टर्म्ड एज एनोड एंड वन पार्ट विल बी टर्म्ड एज कैथोड. क्लियर है? Anode and cathode are called as electrodes. So when you take anode electrode and cathode electrode and you combine them, you make an entire battery. So therefore anode electrode will be a half cell, cathode electrode will be another half cell. दोनों half cell को आप join करोगे, when you pass both the half cell, it will make an entire cell. So we can say that a electrochemical cell is basically made up of two half cell. One will be called as anodic half cell and one will be called as cathodic half cell. मतलब anode electrode, cathodic electrode. Okay, so this is one of your electrodes. So this is electrode 1, this is electrode 2. Now anodic half cell पे कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन. कैथोडिक हाफ सेल पे होता है रिडक्शन. जब ये दोनों हाफ सेल को हम लोग ज्वाइन करते हैं यूजिंग सॉल्ट ब्रिज, मैं बताऊंगा इसके बारे में, देन इट मेक्स अ एंटायर सेल. एनोडिक कैथोडिक हाफ सेल को कंबाइन करोगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, जहां पर केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ एनोडिक हाफ सेल इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोड, कैथोडिक हाफ सेल इज अनदर इलेक्ट्रोड. तो अ सेल इज मेड अप ऑफ टू हाफ सेल.
नाउ दिस इलेक्ट्रोड, एट दिस इलेक्ट्रोड कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? रिडक्शन। मतलब वी कैन से दैट anodic half cell has greater potential of undergoing oxidation, greater potential of undergoing oxidation, okay, and very less potential to undergo reduction. तो ज्यादा यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके लिए यहां पर जो पोटेंशियल होगा, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा, कैथोडिक हाफ सेल हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ अंडरगोइंग रिडक्शन, मतलब ग्रेटर पोटेंशियल ऑफ अंडरगोइंग रिडक्शन। सो इस इलेक्ट्रोड पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा, उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स, यूजिंग रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इवन रिडक्शन पोटेंशियल भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म ई ऑक्सी, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ई आर ई डी। ओके, बट अगर आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब जो भी आप सोल्यूशन लोगे वो 1 मोलार का होना चाहिए, मोलारिटी। अगर आप गैस लोगे तो 1 atm प्रेशर पे होना चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए एक्सपेरिमेंट का 298 केल्विन। दैट इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड कंडीशन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टैंडर्ड कंडीशन लिया है मतलब सोल्यूशन होना चाहिए 1 मोलार का, अगर आप गैस यूज कर रहे हो तो 1 atm का, और टेम्परेचर होना चाहिए एम्बिएंट 298 केल्विन। सो अगर ये कंडीशन आपने यूज किया और ये कंडीशन यूज करके आप पोटेंशियल फाइंड करते हो, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ई नॉट ऑक्सी और ई नॉट आर ई डी, which is called as standard reduction potential and this will be called as standard oxidation potential. इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अगर आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट की इस कंडीशन पे तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, नाउ रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैंने किसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट किया, दिमाग में सुन, किसी भी हाफ सेल का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट किया और सपोज उस हाफ सेल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा है प्लस 0.34 वोल्ट, तो उसी हाफ सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा माइनस 0.34 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, वही सेम इलेक्ट्रोड का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन ऑपोजिट होगी। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज प्लस 0.34 वोल्ट, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? माइनस 0.34 वोल्ट। मतलब वी कैन राइट डाउन दैट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर सेम इलेक्ट्रोड। ओके, फॉर सेम इलेक्ट्रोड मैग्नीट्यूड सेम होता है, ऑपोजिट होता है उसका साइन। ओके, सो दिस इज अ बेसिक आइडिया कि व्हेन यू मेक अ सेल, अगर आप बैटरी बनाते हो जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल, नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था। इन दिस सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर आपको ये सेल बनाना है तो द सेल इज मेड अप ऑफ 2 हाफ सेल। एक हो गया आपका एनोडिक हाफ सेल जिसको आप एनोडिक इलेक्ट्रोड बोलते हो, एक होता है कैथोडिक हाफ सेल दैट इज कॉल्ड एज कैथोडिक इलेक्ट्रोड। एक जगह पे ऑक्सीडेशन होगा, एक जगह पे रिडक्शन होगा, और जब दोनों का आप कनेक्ट कर दोगे वाया सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 हाफ सेल। इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, सॉल्ट ब्रिज का काम है इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाना। दूसरा भी काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ये सब आप 12th स्टैंडर्ड में देखोगे। लेकिन फिल वक्त के लिए आप समझो कि 2 हाफ सेल आपने बनाया, उसको इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट देने के लिए सॉल्ट ब्रिज जैसे ही ऐड किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, पोटेंशियोमीटर पे आप उसका पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होगा, सो टेंडेंसी ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज मोर, तो वहां जो पोटेंशियल डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पे होगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल
दोनों का जब हम लोग ऐड करते हैं, सो वी विल गेट EMF ऑफ द सेल, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज द अमाउंट या यू कैन से द फोर्स रिक्वायर्ड टू ड्राइव द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू घूमने के लिए जो फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज EMF. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड a half cell is made up of two half cells. Okay, now remember few more point. Reduction potential is directly proportional. देखो अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो, मतलब इट हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ अंडरगोइंग रिडक्शन, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन रिएक्शन, मतलब वो ज्यादा रिडक्शन रिएक्शन में जाएगा. अच्छा, जो रिडक्शन रिएक्शन में जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज मोर, तो मतलब इट हैज अ लेस टेंडेंसी. अगर वो रिडक्शन में जा रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, मतलब इट हैज अ ग्रेटर ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि खुद वो रिडक्शन में जा रहा है. सो इफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस हैज अ ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल, अगर एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसका रिडक्शन में जाने का टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी ज्यादा है. सो देयरफॉर इट विल बी अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट. सेम गोज विद द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, सो टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन इज मोर, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज मोर, मतलब टेंडेंसी ऑफ रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रेंथ विल बी मोर एंड ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ विल बी लेस. बट आपको ये फिक्स करके रखना है दिमाग में कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो उसका रिडक्शन में जाने का चांसेस ज्यादा होगा. रिडक्शन मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और अगर वो रिडक्शन में जा रहा है तो इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वेरी पुअर रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, मतलब अगर मैंने आपको दे दिया A और B और दोनों का मैंने रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया है, इसका है +1.34, इसका है 0.68 वोल्ट. वोल्ट इज द यूनिट फॉर पोटेंशियल. तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल A का ज्यादा है, सो A विल बी अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन B एंड B विल बी अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन A. ओके, यू नीड टू सॉल्व MCQs विद रिस्पेक्ट टू दिस कंपैरिजन में. ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन हो रहा है वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. ओके, सो लेट अस टेक अ एग्जाम्पल ऑफ डेनियल सेल. डेनियल सेल में क्या करना है? यू रिक्वायर अ कंटेनर विच इज फिल्ड विथ 1 molar ZnSO4 aqueous solution. Okay, you require another container. इसमें हम लोग ने लिया है 1 molar CuSO4 aqueous solution, मतलब CuSO4 को सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करो, 1 molar बनाओ. मोलारिटी बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, मास अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो कैलकुलेट करके आप बना सकते हो. सिमिलरली जिंक सल्फेट को आप पानी में लो, डिसॉल्व करो, 1 मोलार सॉल्यूशन बनाओ. अच्छा, इसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? इट हैज Zn2+, इट हैज SO4-2 और वाटर का H+ और OH- भी है. अच्छा, इसके अंदर कौन से होंगे? इट हैज Cu2+ एक्वेस, इट हैज सल्फेट एक्वेस और वाटर का H+ और OH- भी होगा. फोकस ऑन दीज आयंस जो मैं मार्क कर रहा हूं. ओके, नाउ इसके अंदर मैंने ऐड किया है जिंक रॉड, छोटा सा, मतलब जिंक इन सॉलिड स्टेट. ओके, इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं प्योर कॉपर रॉड, Cu इन सॉलिड स्टेट. इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है पोटेंशियोमीटर से, जो रीडिंग बताएगा पोटेंशियल की, इसको भी कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू. ओके, दीज आर पीस ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब दोनों जगह पे अब 0.0 है, नल पॉइंट है पोटेंशियोमीटर में. नाउ यू ऐड अ यू शेप ग्लास ट्यूब, ध्यान से सुनना, अ यू शेप ग्लास ट्यूब जिसके एंड हम लोगों ने
कॉटन से प्लग कर दिया है यूजिंग ग्लास एंड वुल, ग्लास और वुल से प्लग कर देते हैं, ग्लास और पीसेस और वुल से। ये जो ग्लास ट्यूब है अंदर इसके क्या है, इसके अंदर है जेल, अगार जेल जो प्लांट से निकलता है, ऑर्गेनिक जेल है, प्लस इसी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है आपने, KCl ऐड किया है, सॉल्ट या तो फिर NH4NO3 ऐड किया है। KCl फॉर्म्स K+Cl- NH4NO3 फॉर्म NH4+NO3-। सो बेसिकली क्या करना है, एक यू शेप ट्यूब लेना है जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट ऐड करोगे। आप एक बीकर में अगार जेल लो, सपोज आपका KCl सोल्यूशन है, KCl का सॉल्ट ऐड करो अगार में, मिक्स इट लिटिल वाटर। अब वो फिल कर दो यू शेप ट्यूब के अंदर, कॉटन और वूल से उसको प्लग करके इन्वर्ट करके डिप करो। जैसे ही डिप करोगे अंदर रिएक्शन स्टार्ट होगा, रेडॉक्स, और पोटेंशियोमीटर आपको रीडिंग बताएगा। द रीडिंग अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन, देखो यहाँ स्टैंडर्ड कंडीशन लिया 1 मोलार ZnSO4, 1 मोलार CuSO4, रीडिंग आपको मिलेगा अराउंड 1.1 वोल्ट। तो दिस 1.1 वोल्ट इज कॉल्ड एज E0 ऑफ सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि आप स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, या स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। नाउ व्हाट इज दिस सेल पोटेंशियल? दिस 1.1 वोल्ट इज बीन प्रोड्यूस, जो आपको बैटरी पे लिख के आता है 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, तो एक्चुअली है क्या, हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहां पर जो पोटेंशियल आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कैसा प्रोड्यूस हो रही है? मतलब दिस इज बीन प्रोड्यूस्ड वाया रेडॉक्स रिएक्शन। बराबर देखना, अगर मैं बात करूं पूरे सेल की तो मेरे पास 2 हाफ सेल है, एक जिंक डिप्ड इन ZnSO4 सॉल्यूशन, मतलब जिंक सॉलिड डिप्ड इन ZnSO4। ZnSO4 मतलब प्रोड्यूसिंग Zn2+ आयंस, मतलब मेटल इन कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयन। ये एक हाफ सेल हो गया, दिस इज वन ऑफ दी हाफ सेल या हाफ इलेक्ट्रोड। यहां पर कॉपर इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सिंगल वर्टिकल लाइन मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट डिप किया आपने विथ Cu2+ आयंस 1 मोलार का, ये भी आपने 1 मोलार ही लिया था इधर पे। अच्छा, ये आपका हो गया दूसरा हाफ सेल, तो ये भी आपको देखोगे तो मेटल इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट्स ओन आयन, कॉपर उसके आयंस के कॉन्टैक्ट में, जिंक उसके आयंस के कॉन्टैक्ट में, ओके, सॉलिड इज इन कॉन्टैक्ट विद एन आयन इन एक्वस सोल्यूशन। सो ये भी एक हाफ सेल हो गया। ये दोनों हाफ सेल को आपने ज्वाइन किया सॉल्ट ब्रिज से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, पोटेंशियल आ गया 1.1 वोल्ट, और पोटेंशियल आपको पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब अंदर रिएक्शन खुद से हो जाएगा। अगर पोटेंशियल कैलकुलेशन में नेगेटिव आया मतलब रिएक्शन नहीं होगा, वो भी देखेंगे, बट फिल वक्त के लिए याद रखना है। नाउ क्वेश्चन इज कि यहां पर सर रेडॉक्स का एप्लीकेशन क्या है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 2 डिफरेंट रिएक्शन टेक प्लेस। अब बराबर हम लोग अगर दोनों के पोटेंशियल को स्टडी करेंगे, सो वी कैन राइट डाउन, ध्यान से देखना, दैट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2+, जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक Zn2+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इट कम्स अराउंड -0.76 वोल्ट, एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2+, इट कम्स अराउंड +0.34 वोल्ट। तो मैं आपको पूछूंगा कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा किसका है, तो आप बोलेंगे सर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से बहुत ज्यादा है। तो अगर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, अगर कॉपर का E0 ReD, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो आप मुझे बोलोगे सर कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है Cu2+ हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ अंडरगोइंग रिडक्शन, एंड Zn2+ का जो इलेक्ट्रोड है हैज अ ग्रेटर चांस ऑफ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इससे, तो ऑब्वियसली ये रिडक्शन में जाएगा, तो दूसरा किस में जाएगा, ऑक्सीडेशन में जाएगा। ठीक है, मतलब 2 हाफ सेल जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। एक का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा कैथोड, जहां पर कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन।
एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा एनोड, और एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, हमेशा याद रखने का, एनॉक्स, एनोड पे ऑक्सीडेशन। रेड कैट, रिडक्शन एट कैथोड, रिमेंबर दिस टू टर्म। ओके, सो आई विल राइट डाउन योर एनॉक्स, एनोड ऑक्सीडेशन, रेड कैट, रिडक्शन कैथोड। अब क्वेश्चन ये सर ऑक्सीडेशन कैसा होगा, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जिंक इन सॉलिड स्टेट, जिंक इन सॉलिड स्टेट, मैं सेल रिएक्शन की बात कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं सेल रिएक्शन। एट एनोड, एनोड पे कौन है, जिंक। तो जिंक इन सॉलिड स्टेट विल फॉर्म Zn2 plus ions which will go into the aqueous solution and 2 electrons are left on the surface of zinc। मतलब जिंक यहां पर सॉलिड स्टेट में जो जिंक है वो अपने आप को कन्वर्ट करेगा Zn2 प्लस में आयंस, और ये आयंस गिर जाएगा सोल्यूशन में, और सरफेस पे क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। सो बहुत सारे जिंक Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन में जाने के बाद, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Zn2 प्लस आयंस बनते हैं जो सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन किधर पे रह जाएगा, जिंक के सरफेस पे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जिंक के सरफेस पे अक्यूमुलेट हो गए, इसके लिए यहां पर एनोड का चार्ज दिया गया है नेगेटिव। सो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि Zn2 प्लस गोज इनटू द सॉल्यूशन, Zn2 plus ions goes into the solution and lot of electrons are left on the surface. अब these electrons will travel through the external circuit, इसके लिए आपको पोटेंशियोमीटर में रीडिंग आएगा, and then they come to the cathode, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आ जाएंगे। ओके, सो these electrons they travel from anode and they reach to cathode। तो हमको हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, एनोड से कैथोड पे, हमेशा। When these electron comes in cathode, the Cu2 plus ions from the solution, Cu2 plus copper ions from the solution jump on the copper rod to grab those electrons। मतलब at cathode Cu2 plus ions in the aqueous solution will jump on those copper rod to grab this 2 moles of electron to form copper solid। मतलब इसकी सरफेस पे सोल्यूशन का कॉपर आयन इसके सरफेस पे डिपॉजिट होगा कॉपर सॉलिड के फॉर्म में। इसके लिए कॉपर का साइज थोड़ा बढ़ेगा, जिंक Zn2 प्लस बन के सोल्यूशन में जाएगा, इसके लिए जिंक का साइज, रॉड का साइज थोड़ा कम हो जाएगा। ओके, नाउ इफ यू सी प्रॉपर्ली, जिंक ने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो कॉपर ने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयंस ने 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किया सोल्यूशन में से, और कॉपर के रॉड पे डिपॉजिट हो गया। मतलब एक जगह पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और एक जगह पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। सो इफ यू आस्क मी कि सर इसका नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, सो यू कैंसल कॉमन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ साइड, सो यू विल गेट अ नेट सेल रिएक्शन एज जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस गिव्स Cu सॉलिड प्लस Zn2 प्लस एक्वस। तो बराबर देखोगे तो जिंक 0 से +2 हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर +2 से 0 हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन खुद से हो गया, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। अगर आप सॉल्ट ब्रिज निकाल दोगे तो दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन सॉल्ट ब्रिज डाल दोगे तो फर्क ये है कि सपोज आपने सॉल्ट ब्रिज में KCl लिया है, तो अब बराबर से सुनना बात को। इन दिस लॉट ऑफ Zn2 प्लस आयंस आर गेटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द रॉड, तो पॉजिटिव आयंस सोल्यूशन में आए जा रहा है, मतलब सोल्यूशन में पॉजिटिव आयंस बढ़ता जा रहा है। इसके लिए जो सॉल्ट ब्रिज का Cl माइनस आयंस है वो इधर आएगा, थ्रू दिस सॉल्ट ब्रिज इट विल ट्रैवल एंड एंटर इनटू दिस। यहां पर कॉपर आयंस रॉड पे जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आयंस सोल्यूशन से कम हो रहा है, इसके लिए K प्लस आयंस इसके थ्रू, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इस सोल्यूशन में आएगा। तो आयंस आर फ्लोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू मेंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और जब वो ऑपोजिट तरीके से मूव हो रहे हैं सॉल्ट ब्रिज में से, तो बेसिकली आयंस जब मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर कनेक्शन में कैसे आ रही है, फ्लो ऑफ आयन, वायर में कैसे आ रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा हम लोग, अगर हमें शॉक लगता है, सपोज वी होल्ड अ मेटल, अ पीस ऑफ मेटल, और हमें अगर शॉक लग जाता है तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे, हमारे बॉडी में आयंस फ्लो हो रहे हैं, और रॉड के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, therefore they are called as इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। मेटल को इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं।
एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शंस। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन मतलब सोल्यूशन कंडक्शन, जहां पर आयंस फ्लो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में आयंस फ्लो होते हैं और मेटल के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। सो इलेक्ट्रिकल, देखो Cl माइनस जा रहा है जिंक के सोल्यूशन में, K प्लस जा रहा है कॉपर के सोल्यूशन में, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, बिकॉज यहां पर पॉजिटिव आयन बढ़ रहा है तो नेगेटिव आयन आ रहा है इक्वलाइज करने के लिए, यहां पर पॉजिटिव आयंस कम हो रहा है तो पॉजिटिव आयन इधर जा रहा है इक्वलाइज करने के लिए। तो जब वो इक्वलाइज करने के लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली वो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी दे रहे हैं बिकॉज आयंस फ्लो हो रहा है। सो सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है? इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस। सेकेंड, मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो Cl माइनस जाके नेगेटिव का आयंस बढ़ाता है, यहां पर पॉजिटिव आयंस कम होता है तो K प्लस जाके पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी कर रहे हैं। क्लियर है? दैट इज द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अब दोनों जगह पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम वेयर? इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ओके, नाउ पोटेंशियोमीटर कितना रीडिंग दिखा रहा है? 1.1 वोल्ट, दैट इज कॉल्ड ए सेल पोटेंशियल। तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि सर ये जो 1.1 वोल्ट आ रहा है सेल पोटेंशियल, जो यहां पर पोटेंशियोमीटर में दिखा रहा है, ये एक्चुअली में है क्या? तो सेल पोटेंशियल इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव force, that is a force required for the movement of electron from one electrode that is anode to the another electrode that is cathode। तो जो बैटरी पे लिखा रहता है ना 1.1 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, that is nothing but the potential required to move the electron from one half cell to the another half cell। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसा करते हैं? I'll show you that। To calculate this, just remember this reading कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है और कॉपर का है 0.34। रब दिस आउट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, E नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, it is calculated as E naught RAD, that is reduction potential at right hand side. Right hand side is your cathode minus reduction potential लेफ्ट हैंड साइड एट एनोड। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, डिटेलिंग आप 12th स्टैंडर्ड में देखोगे। कैथोड कौन है? कॉपर। एनोड कौन है? जिंक। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है, माइनस ऑफ जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 है। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मतलब 0.34 प्लस 0.76 को ऐड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.1 वोल्ट, और वही प्रैक्टिकल में आ रहा है 1.1 वोल्ट। और यहां पर जो ई नॉट सेल आपके थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से मिल रहा है, वो ई नॉट सेल आपको मिल रहा है +1.1 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, मतलब ये दोनों केमिकल्स हाफ सेल को आप लोग साथ में लाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। समझो हम लोग ने दो डिफरेंट हाफ सेल लिए, एक का रिडक्शन पोटेंशियल, सपोज हम लोग ने दो हाफ सेल लिए ए और बी, दोनों को सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए का रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ए का है -0.86 और इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है, बी का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है आपको क्वेश्चन में, दैट इज -1.38। अब वो बोल रहा है, पूछ रहा है आपको क्वेश्चन में, वेदर द इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस और नॉट, वेदर द सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। क्या इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, क्या इस सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? तो आपको डायरेक्टली कैलकुलेट कर देने का कि रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये दिया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, मेंशन किया है लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे, तो सेल का जो पोटेंशियल होता है दैट इज ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दैट इज स्टैंडर्ड ईएमएफ will be equal to RHS minus LHS, मतलब -1.38 minus of -0.86, that is -1.38 plus 0.86। so जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपका आंसर नेगेटिव आएगा। अगर आपका ई नॉट सेल नेगेटिव आ रहा है थियोरेटिकली कैलकुलेट करने पे, इसका मतलब ये सेल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपका ई नॉट सेल पॉजिटिव आ रहा है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जब दोनों को कनेक्ट करोगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो आई जस्ट गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स,
that is electrochemical cell. You need to understand a electrochemical cell is a cell which converts chemical energy into electrical energy via redox reaction and it is a spontaneous process. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से बनता है, एनोडिक हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड, कैथोडिक हाफ सेल राइट हैंड साइड. दोनों का आप कनेक्ट करो सॉल्ट ब्रिज से. सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है? फ्लो ऑफ आयंस टू हैव इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ओके, ये सॉल्ट ब्रिज का रोल है. वंस यू कनेक्ट दोस टू हाफ सेल, आप उसका ई नॉट सेल निकालोगे, सेल पोटेंशियल. सेल पोटेंशियल कैसा कैलकुलेट करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. वो दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट वैल्यू इज गिवन. आपको आंसर पॉजिटिव मिला, मतलब इस सेल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, आपको ई नॉट सेल मिलेगा. दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. एंड सेल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इट इज EMF, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अनदर हाफ सेल, and the electricity will be produced. You have to remember कि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इट इज वाया रेडॉक्स रिएक्शन. अच्छा, मैंने कैलकुलेशन में ये फॉर्मूला क्यों यूज किया? बिकॉज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, सेज कि ऑल कैलकुलेशन शुड बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन पूछा, सर एक सेल में हाफ ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाफ रिडक्शन हो रहा है, मतलब पूरे सेल का जो पोटेंशियल होता है, पूरे सेल का जो पोटेंशियल होता है दैट इज ई नॉट सेल, इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड. मेरा सही है, बट IUPAC क्या बोलता है? सारा कैलकुलेशन रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए. सो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड कैन बी रिटन एज माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन डिफरेंट होती है, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड वैसी है. देखो एनोड का मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, तो अब कैथोड की तरफ आता है राइट हैंड साइड, एनोड आता है लेफ्ट हैंड साइड. इसको अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? E नॉट RAD कैथोड राइट हैंड साइड माइनस E नॉट RAD एनोड लेफ्ट हैंड साइड. ओके, सो अल्टीमेटली आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. अच्छा, क्वेश्चन के अंदर ऐसा मेंशन नहीं होता E नॉट RAD, वो सिर्फ E नॉट लिख के देंगे. तो आपको ये समझना है कि E नॉट लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट वो रिडक्शन पोटेंशियल है. हमको सारी वैल्यूज जो EMF सीरीज में दी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सीरीज, जिसमें सारे हाफ सेल्स के पोटेंशियल लिखे हैं टेक्स्ट बुक में, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल. तो सारा कैलकुलेशन रिडक्शन पोटेंशियल में करना है. यू हैव टू मेक श्योर वन माइंड कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल विल बी रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. और अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आया मतलब ये सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यहां पर आया मतलब ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ कुछ प्रोड्यूस नहीं होगा. ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसका डिटेल स्टडी विल डू इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन 12th स्टैंडर्ड. टिल देन टेक केयर, बाय. सॉल्व MCQs रिलेटेड टू दिस. बाय.